कि संसार में मनुष्य जीवन भर सुख ढूंढता रहता है और जीवन भर दुख भोगता रहता है। ऐसा उल्टा क्यों होता है? प्रश्न समझना कि जीवन भर मनुष्य सुख ढूंढता रहता है और जीवन भर दुख भोगता रहता है। कबीर साहब कहते हैं, इस संसार में एक आश्चर्य है, जहां सुख है वहां दुख दिखाई देता है और जहां दुख है वहां सुख दिखाई देता है। बस इसी पॉइंट पर मनुष्य को धोखा हो जाता है। जहां सड़क पर गड्ढा है वहां तुम्हें बराबर सड़क दिख रही है और जहां सड़क बराबर है वहां गड्ढा दिख रहा है। धोखा हो जाएगा। दृष्टि दोष, दृष्टि दोष। देखना तो हम जन्म लेते हैं, तुरंत सीख जाते हैं देखना, लेकिन क्या देखना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, कब देखना चाहिए, किसको देखना चाहिए, किसको नहीं देखना चाहिए, ये हम जिंदगी भर नहीं सीख पाते। हम वो देखते हैं जिसको देखते देखते हम खुद देखने के योग्य नहीं रह जाते। हमें उनका दर्शन करना है जिनका दर्शन करते करते हम भी देखने के योग्य बन जाए। उनको देखना चाहिए। जब से तुम्हारा जन्म होता है उसी दिन से तुम सुनना शुरू कर देते हो, लेकिन क्या सुनना है ये बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था में भी नहीं सीख पाते। तुम वो सुनते हो जिसको सुनने से मन में अशांति बढ़ती जा रही है। फिल्मी गीतों को सुनते हो, गंदे गीतों को सुनते हो, गाली गलौज को सुनते हो, प्रपंच को सुनते हो, माया मोह की बातों को बहुत ध्यान से सुनते हो। जहां शादी विवाह हो, 200-400 लोग इकट्ठे हों, उनके पास बैठकर देख लो तुम, सारी चर्चा प्रपंच की हो रही है। खाते पीते हैं और चले जाते हैं और लोग खुश हो जाते हैं कि हमारे यहाँ शादी में 2000 लोग आए थे, बर्बाद करके चले गए। इतना खाया कि तबीयत खराब हो गई। 2-4 हजार दवाई में खर्च हुई। खाने वाले भी घर जाकर गाली देते हैं कि उसके यहाँ शादी में गए थे, न जाने कैसा बनाया था, उस दिन से तबीयत खराब हुई है। 2-4 हजार दवा में खर्च हो गया। भोजन तो अच्छा बना था लेकिन अनलिमिटेड खाया है। सीमा से अधिक, लिमिट से अधिक किसी भी चीज को जब तुम यूज करते हो, प्रयोग करते हो, वह चीज दुखदाई बन जाती है। एक रजाई से ठंड जा सकती है, तुम 4 रजाई ओढ़ लो, ठंड तो जाएगी लेकिन उसके नीचे इतना तुम दब जाओगे, इतनी गर्मी लगेगी कि नींद नहीं आएगी। ये जगत की बड़ी सुंदर व्यवस्था है। सीमा से ज्यादा तुम कोई भी चीज का प्रयोग नहीं कर सकते। कमा सकते हो, बचा सकते हो, जमा कर सकते हो, और मनुष्य का मन अनलिमिटेड दौड़ में लगा रहता है।
मनुष्य के मन में इच्छा रहती है पूरी दुनिया की संपत्ति मेरी होनी चाहिए। दुनिया में दूसरे का कुछ नहीं रहना चाहिए, सब मेरा ही होना चाहिए। लेकिन तुम कितना कमा लो, कितना बना लो, जब सोने के लिए जाओगे एक समय एक ही बेड पर सोओगे, एक समय एक ही कमरे में सोओगे। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि मकान न बनाओ, इसका अर्थ ये भी नहीं है कि बिस्तर न खरीदो। इसका अर्थ ये है कि जरूरत में जियोगे तो सुख पाओगे और बिना जरूरत के दौड़ लगाओगे तो बहुत दुख पाओगे। महाराजा दशरथ के 3 पत्नी थी। अब मुझे लगता है ये थोड़ा तादाद से ज्यादा हो गई। एक ठीक है, और एक में अगर संतुष्टि नहीं तो 2 ठीक है। चलो ठीक 2 हो जाए। एक बीमार हो गई तो दूसरी काम आ जाएगी, एक मायके चली गई तो दूसरी तुम्हारे पैर दबाएगी, मूर्खानंद देगी। लेकिन 3-3 तबला बाजे धीन धीन। महाराजा दशरथ की दुर्दशा तो होती ही है, साथ में उनके परिवार की पूरी कहानी दुख में डूब जाती है। ये रामायण केवल पढ़ने के लिए नहीं है, ये रामायण केवल अखंड बांचने के लिए नहीं है, ये राम कथा केवल सुन सुन करके बस मोड़ हिलाने के लिए नहीं है। ये राम कथा तुम्हारी जिंदगी की कथा को सुधारने के लिए है। जब इस कथा को अपने जीवन पर तुम ध्यानपूर्वक लागू करोगे तो तुम्हारे जीवन की कथा की व्यथा खत्म हो जाएगी। राम कथा इसलिए है। लोग कथा में बैठ जाते हैं, बैठे रहते हैं, बहुत उदास बैठे रहते हैं। मैंने कई बार देखा है श्रोता कितने कथा को सुनते सुनते इतना उदास हो जाता है। उस उदासी के माहौल में ऐसा एहसास होता है कि हम सत्संग मंडप में हैं कि मरघट में हैं। पता नहीं चलता है कि मरघट है कि सत्संग का मंडप। बड़ी उदासी, बड़ी गंभीरता, लोग बोर होते चले जा रहे हैं। दुनिया में कभी कभी तुम निराश हो जाते हो, कभी कभी उदास हो जाते हो, और कभी कभी तुम प्रायः दुखी भी रहते हो। लेकिन सत्संग में इसलिए आते हो कि उदासी टूट जाए, निराशा छूट जाए, आशा की एक नई किरण पैदा हो जाए। बहुत दिनों से हंसे नहीं थे, गुरुदेव के पास जाकर कुछ ऐसा ज्ञान सुनो कि जोर से हंसी भी आ जाए। बचपन में हंसना आसान है, वो ज्ञान है, बच्चा हंस रहा है। लेकिन जब उसे ज्ञान हो जाता है, बच्चा जवान हो जाता है, तो बच्चे का हंसना बंद हो जाता है, क्योंकि माया के जाल में फंसना शुरू हो जाता है। और माया के जाल में जब फंसना शुरू होता ना, तो हंसना बंद हो जाता है। और माया के जाल के बीच में जीने की कला आ जाए तो माया तो रहेगी तुम्हारे पास में, लेकिन हंसी खुशी भी रहेगी, प्रसन्नता रहेगी, मुस्कान रहेगी। अपमान के घूंट भी पीकर तुम मुस्कुराओगे, धन की हानि होगी तो भी तुमको निराश नहीं कर पाएगी। गलतियां और गलत फहमियां, ये दोनों से बचो।
गलती यदि होती है पहली बार तो उसे भूल कहते हैं, और यदि बार बार गलती होती है तो उसे अपराध कहते हैं। अपराध का दंड मिलता है। गलती तो क्षमा हो जाती है, लेकिन गलती जब अपराध का रूप ले लेती है तो दंड मिलना शुरू हो जाता है। एक बार ठगावे सो 52 बेर कहावे, जो 52 बेर ठगावे वो गप्पू नाथ कहावे। गप्पू नाथ नहीं बनना है, न पप्पू बनो, न गप्पू बनो, न हप्पू बनो। आपको बहुत सावधान रहना है। गप्पू नाथ कहावे। अगर गलती रुलाती है, गलती हुई और फिर तुम सीना जोरी करते हो, कोई तुम्हारे ऊपर इफेक्ट नहीं है, तुम सुधरोगे नहीं। चोरी और सीना जोरी, तुमसे बड़ा धूर्त कोई नहीं। गलती हो जाए तो कम से कम क्षमा मांगने के लिए तुम्हारी तैयारी होना चाहिए कि माफ कीजिए, गलती हो गई। और गलती होने पर यदि तुमको रोना आ जाए तो समझ लेना अब ये गलती का मैल तुम्हारे आंसुओं के जल से धुल गया है। अब तुम बहुत सावधान हो गए। और गलती हो फिर तुमको क्रोध भी आए, लोगों से लड़ो, तर्क वितर्क करो, अगर मगर तगर करो, तुम्हारे सुधरने की संभावना खत्म हो गई। गाड़ी का टायर पंचर हुआ है, अगर वो पंचर सुधार नहीं होगा तो क्या उसमें हवा रुकेगी? नहीं रुकेगी। ये गलती हुई है, इसका सुधार नहीं हुआ तो तुम लोक और परलोक का, स्वार्थ और परमार्थ का लोड लेकर नहीं चल पाओगे, क्योंकि तुम पंचर हो, तुम्हारे में छिद्र हो गया। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। अगर गलती रुलाती है, गलती कदम कदम पर होती है, नई नई गलतियां होती हैं।